तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगी चैप्टर का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती क्या है। आपने जो पीछे लास्ट चैप्टर्स पढ़े हैं, मैंने भी उसकी वीडियोस नहीं दी है आपको, मैं उसको भी धीरे धीरे दूंगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा बैक से स्टार्ट करा है रिविजन में। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अब, आपने पढ़ा होगा, आपके क्लास में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होती है कि पार्टनरशिप खत्म हो गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई मींस एग्रीमेंट खत्म हो गया। जो हमने एग्रीमेंट बनाया था हमारा वो डिसॉल्व हो गया, वो खत्म हो गया और हम नया एग्रीमेंट बना के अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह जो भी हम करना चाहते हैं हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये जब हम हमारे लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं वो ध्यान देख से दें, तो जब हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तब होता है ये। आपका एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तब होती है पार्टनरशिप। पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है। रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, तो इन सब में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है। सपोज ए बी सी फर्म में पार्टनर्स थे, 3:1 में शेयर कर रहे थे, इसमें से अब इन्होंने डिसाइड करा 1:1 में शेयर करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारा ये नया एग्रीमेंट बना होगा, नए एग्रीमेंट में तो हुआ होगा कि 1:1 में शेयर करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन हो रहा है, कोई नया पार्टनर आ गया डी, तब भी चेंज होगा। रिटायरमेंट हो रहा है, कोई चला गया तब भी चेंज होगा। डेथ हो रही है तब भी चेंज होगा। तो दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप समझ में आया होगा सभी को। लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है चैप्टर में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि पार्टनरशिप फॉर्म ही खत्म हो गई, कि पूरा का पूरा मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, सब कुछ एसेट्स लायबिलिटीज जो भी है हमारी वो सब खत्म करके, एसेट्स हैं वो बेच दिए या किसी पार्टनर ने ले लिए और लायबिलिटीज पे करके वो अपने घर जा रहे हैं, बस पार्टनर खत्म कर दी पार्टनरशिप। अब इसका होने का कारण क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्या कारण होता है होने का, क्या होता है। एक तो कंपल्सरी आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हम आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, हम इसे खत्म कर देते हैं, एक तो ये हो गया। कोई इलीगल बिजनेस है आपका, कोई अनसाउंड माइंड का बन गया कोई भी पार्टनर है, या मतलब कोई भी एनी कोई इस तरह का कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है, इंट्रोनाइज ने इसलिए इसका बताया, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि जैसे ऑप्शन दे दिए आपको कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होगा, तो इसमें से ऑप्शन दे दिए ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस तरह से, और फॉर्म का भी दे सकते हैं। तो आपको आई थिंक, आई होप अगर ये ध्यान से दोबारा देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इसके अकाउंट्स बताती हूँ कि कौन कौन से मेंटेन होते हैं। इसमें आप अभी तक क्या करते आ रहे हैं, अभी तक आपने क्या करते आए हैं, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते आए हैं, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते आए हैं, और आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं, और अगर पार्टनर्स करंट की भी कभी कभी रिक्वायरमेंट मिल हो जाती है तो आप वो बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हम दोबारा से चीजों को क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूड कर रहे हैं, कि नई एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है वो लगा रहे हैं, नुकसान और फायदा उसमें डाल रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इसमें नई वैल्यू तो लगानी नहीं, क्या फायदा नई वैल्यू लगाने का, क्यों, क्योंकि हम तो सारे पार्टनर्स तो पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करके डिसॉल्व करके घर जा रहे हैं अपने। तो हमें इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज बनेगा, इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। फिर बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट सभी में नहीं बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट उस क्वेश्चन के अंदर बनेगा जिस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन गिवन है, चाहे वो एसेट साइड में गिवन है चाहे लायबिलिटी साइड में। आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, आगे जाके से वो क्लियर कर दूंगी। अब इसमें बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी, पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व हो गई, तो बैलेंस शीट का हम क्या करेंगे, इसमें क्या बनेगा लास्ट में, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इन दोनों में से एक बनेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर
कि हमें ऊपर कैश का बैलेंस दिया है या बैंक का बैलेंस दिया है आपकी बैलेंस शीट में। तो आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर करती हूँ सबसे पहले कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। देखिए सपोज हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी को अच्छे से पता है कि बैलेंस शीट में क्या आता है, इधर कैश का बैलेंस हो गया या बैंक का आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। डेटर्स हो गए आपकी, प्रोविजन हो गया इसका, बिल पेबल है, बिल रिसीवेबल है सॉरी, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, आपका फर्नीचर है, गुडविल है, ये सब आपको गिवन है। सपोज आपको इनके बैलेंसेस गिवन है सबकी। और इधर का क्या बैलेंसेस होता है, मेनली हमारे लायबिलिटी साइड का क्या बैलेंस होता है हमारा, आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो पे करने हैं आपने, ठीक है, बिल पेबल है, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके कैपिटल का बैलेंस है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। तो हम इसे क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में आपने इधर का सब कुछ इधर ट्रांसफर करना है और इधर का आपने इधर ट्रांसफर करना है। किसको छोड़ के, इधर कैपिटल को छोड़ दीजिए और इधर ये कैश या बैंक का जो बैलेंस होगा इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को स्किप कर दीजिए, इसमें इधर का ट्रांसफर इधर मार दीजिए और इधर का ट्रांसफर इधर कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या आएगा इसका, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये थोड़ा सा बस आपको फॉर्मेटिंग क्लियर कर रही हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करूंगी तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको क्या करना है, इधर लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स क्या क्या गिवन है, डेटर्स। अब डेटर्स सपोज यहाँ पे हमें 1,05,000 के दिए हुए हैं और 5,000 का इसके ऊपर प्रोविजन दिया हुआ, बाहर दिए हुए हैं 1 लाख। तो अब डेटर्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, आप क्या करें, 1 लाख डालेंगे 1,05,000। आप जो इसकी ग्रॉस वैल्यू है 1,05,000 वो डालिए इधर। और डाउटफुल डेब्ट्स कितने का है, 5,000 का। सबसे ज्यादा बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है, बस कुछ नहीं करना, ये इधर ट्रांसफर मारना है, इसकी ग्रॉस वैल्यू जो अंदर ही है और जो प्रोविजन है वो अपोजिट साइड में करना है। फिर यहाँ पे हमारे बी आर जो गिवन होंगे वो डाल देंगे, यहाँ पे स्टॉक जो गिवन होगा वो डाल देंगे, प्लांट एंड मशीनरी जो गिवन होगा वो डाल देंगे, फर्नीचर जो गिवन होगा वो डाल देंगे। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। और गुडविल आपकी जो गिवन है वो डाल देंगे, आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, एक मिनट पॉज करना बेटा, इधर ये एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर दिया और इधर की चीजें हम इधर कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या क्या हमारे पास, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम से लिख दीजिए। कोई हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बीपी हैं, क्रेडिटर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। बैंक लोन होगा तो बैंक लोन भी ट्रांसफर मार देंगे, यहाँ डाल देती हूँ कभी कहीं मैम आपने कहां से डाला बैंक लोन, बैंक लोन होगा कोई वो भी डाल देंगे क्योंकि इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। ठीक है, अगर इसमें किसी पार्टनर का लोन दिया हुआ है, सपोज ए पार्टनर है, एज लोन दिया हुआ है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर रियलाइजेशन में नहीं आएगा। इसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनेगा, उसी के थ्रू पेमेंट करेंगे। अगर कोई आउटसाइडर लोन है, सपोज डी इसमें पार्टनर नहीं है, डी का लोन होता तो वो ट्रांसफर होता। ए खुद पार्टनर है, उसकी वाइफ मिसेज एज लोन होता तो वो ट्रांसफर हो जाता। मतलब पार्टनर का खुद नहीं होगा बस, और किसी का भी, उसके रिलेटिव का, उसकी वाइफ का, उसके फ्रेंड का, किसी का भी है वो ट्रांसफर होगा, बस खुद पार्टनर का नहीं आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दी होंगी नीचे कि सब कुछ रियलाइज हो जाएगा कि डेटर्स को हमने इनसे हमें इतना पैसा मिल गया और बीआर से हमें इतना मिल गया, स्टॉक को हमने बेच दिया इतना पैसा आ गया, प्लांट एंड मशीनरी बी लेके चला गया अपने घर। जो भी एडजस्टमेंट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। कैसे करेंगे, इधर की चीजें इधर रियलाइज करेंगे और इधर की चीजें हम इधर रियलाइज कर देंगे। इधर की रियलाइज होंगी बाय बैंक के नाम से और नीचे एसेट्स का नाम आता चला जाएगा। अगर वो बेच रही हैं तो बैंक आएगा, अगर किसी पार्टनर ने ली है तो पार्टनर का नाम आएगा। ऐसे ही
इधर की चीजें सारी इधर रिलाइज हो जाएंगी टू बैंक के नाम से कि हमने पे कर दिया, लायबिलिटीज पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दिया, बीपी पे कर दिया। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी तो उसमें और क्लियर होगा। तो लास्ट में इसकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी जैसे हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती है। तो हमारा लास्ट में इसका वही प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको मैं आगे की वीडियोस में आपको और अच्छे से बताऊंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक थोड़ा सा आपको फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई होगी कि करना क्या है हमें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।